इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम देने की डेडलाइन खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने के लिए 10 अप्रैल तक की डेडलाइन दी। अदालत ने रकम मिलने या ना मिलने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। हुकूमत ने मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। बिल स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भेजा। कायमा कमेटियों से जुमेरात तक तजावीज़ तलब। इसाक डार कहते हैं मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछा दी गई। मुल्क को दिवालिया नहीं कर सके तो इन्होंने मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया। ऐसे लोग मुल्क के रहनुमा कहलाने के मुस्तहिक नहीं जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए। वाज़ेह रहे कि आगाह करना है। पाकिस्तान में एक बार फिर खेल का मैदान सजने को तैयार। न्यूजीलैंड टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम टॉम लीथम की क़यादत में रात गए दुबई से लाहौर पहुंची। कीवी स्क्वाड को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। कीवी स्क्वाड 2 दिन आराम के बाद 13 अप्रैल को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी और इसी दिन T20 मैच की ट्रॉफी की रोनुमाई की जाएगी। लाहौर 14 अप्रैल को पहले T20 की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडन ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीं। 3 रोज़ा प्रैक्टिस सेशन के बाद इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेल लिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उमरा की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। मरियम नवाज सऊदी एयरलाइन से जद्दा पहुंचेंगी। शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, दोनों बेटियां और बेटा जुनेद भी मां के हमरा उमरा की अदायगी करेंगे। नून लीग कायद नवाज शरीफ भी लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी फैमिली सऊदी अरब में शाही खानदान के मेहमान खुसूसी होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी की। कानून मंजूर होने के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद व ज़वाबित के तय करने के लिए बुलाया जाएगा। जब तक जजेस कमेटी रूल्स नहीं बना लेगी उस वक्त तक चीफ जस्टिस या कोई भी जज मीटिंग बुला सकता है। पहले इजलास के बाद अगले इजलास कोई 2 जज भी बुला पाएंगे। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सदर आरिफ अलवी रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, वो अपनी जमात के कारकुन ना बने। वज़ीर आज़म और काबीना इंतखाबात के लिए रकम ना देकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। वज़ीर आज़म काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मामला पार्लियामान भेजकर आइन की सालगिरह पर आइन को दफन किया गया। आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा ख़त्म करने की कोशिश की है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने से इनकार पर तौहीन अदालत लगेगी। शहबाज शरीफ को लंदन से गॉडफादर बराह रास्त हिदायत जारी कर रहे हैं। 1 साल पहले जो शहबाज शरीफ को लाए। आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, मगर अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा और मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाएं। हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने बता दिया। कहा किसी एक भी जज ने नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। अदलिया से इस्तदा है कि आइन को टूटने ना दें। हमारे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं हैं। दस साला डॉक्टर आइन को 3 साल में घर भेज दिया। हम समझे थे कि अदम एतमाद कामयाब हो गया, साजिश खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है। जो साजिश में शरीक थे वो आज भी आला अदलिया में मौजूद हैं। ये 4 जजेस के फैसले को अक़लियत में साबित करना चाहते हैं। अदलिया और पार्लियामान के साथ खेला जाने वाला खेल अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब। कहा
मुल्क में एक और जगह है जो इदारा नहीं है, इदारा कहा जाता है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मातहत है। यहाँ भी साजिश थी, जहाँ मेरिट का कत्ल होना था, मेरिट का कत्ल करते हुए किसी को। हमारा काम कानून और आइन के मुताबिक जल्द फैसले करना है। कौमी आइनी कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज फाइज ईसा की शिरकत। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, यहाँ बहुत सी सियासी बातें भी हुई, मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। सियासत आपका काम है, मेरा नहीं। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ, हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी आपस में करते हैं। गलतियों और नादानियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान समझता है कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त होने चाहिए। आम इंतखाबात बैक वक्त होना गैर जानिबदार निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनाकाद मुमकिन नहीं होगा। एक ही दिन में इलेक्शन कराने की करारदाद सेनेट से भी मंजूर। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के मामले पर इलेक्शन एक्ट में तरामीम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम की तजावीज़ की हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा कि 1 मार्च और 4 अप्रैल के अदालती फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियार से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। सदर का इलेक्शन की तारीख देना आइन के मनाफी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज कर गई। मरियम नवाज का निजी टीवी एंकर को दिया गया इंटरव्यू एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल। इंटरव्यू में एंकर का मरियम नवाज से ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी से मुताल्लिक सवाल। मरियम नवाज अपने ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली गाड़ी से ला इल्म। एंकर ने बताया कि उस गाड़ी का जिक्र तो आपने टैक्स रिटर्न्स में भी किया है, मगर सीनियर नायब सदर नून लीग गाड़ी से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार करती रहीं। मरियम नवाज एंकर को इंटरव्यू का ये हिस्सा रिकॉर्ड ना करने का कहती रहीं। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के इंटरव्यू के वायरल क्लिप पर दिलचस्प तबसरे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए पेशरफ्त का सिलसिला जारी। सऊदी अरब की जानिब से टेक्निकल वफ्द तेहरान भेजे जाने के बाद ईरान का भी अपना वफ्द सऊदी अरब भेजने का फैसला। वफ्द का जुमे तक सऊदी अरब जाने का इम्कान। वफ्द सऊदी अरब भेजने का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली की राह मजीद हमवार करना है। मारूफ कॉमेडियन मस्ताना को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मुर्तज़ा हसन ने 4 दिहाइयों तक स्टेज और टीवी पर अपने फ़न का लोहा मनवाया। मस्ताना के कई जुमले आज भी सुने तो हंसी पर काबू पाना मुमकिन नहीं। खूबसूरत गीतों से शोहरत पाने वाले लेजेंड गुलकार अहमद रुश्दी की आज 40वीं बरसी। प्लेबैक गीतों से नाम कमाया। 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज किया। अहमद रुश्दी की दिलकश आवाज़ आज भी मदाहों के दिलों में रस घोलती है।